क्या दान करने से क्या वस्तु की प्राप्ति होती है, किस दान क्या क्या फल है। क्योंकि दान बहुत प्रकार के हैं। अन्न का दान, वस्त्र का दान, भूमि का दान, श्रवण दान, अभय दान, ज्ञान दान, सुमति का दान, औषधि का दान, बहुत प्रकार के दान है। गाय का दान, अलग अलग से दानों की महिमा का पूरा एक अध्याय गरुड़ पुराण में है। दरअसल मनुष्य का जीवन मिला है इसलिए कि हम परोपकार करके, दान करके अपना कल्याण करें। ये केन विधि देने से दान करहि कल्याण। 84 लाख योनियों में केवल दान मनुष्य कर सकता है और कोई ना कमा सकता है ना दान कर सकता है। ये कमाना और परोपकार करना, ये काम केवल 84 लाख योनियों में मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए परमात्मा ने पांव तो कहीं कहीं दे दिए और योनियों में, लेकिन हाथ बिल्कुल नहीं दिए। हाथ दिए हैं केवल मनुष्य को, पेट भरने के लिए नहीं। यदि पेट भरने के लिए हाथ दिए होते मनुष्य को, तो पेट तो सब योनियों को प्राप्त है, लेकिन किसी को भी 2 हाथ भगवान ने नहीं दिए, क्योंकि पेट की व्यवस्था तो जन्म से पहले प्रारब्ध कर देता है। लेकिन परोपकार करना, कमा करके दूसरों का भला करना, ये भाग्य के अनुसार नहीं, ये तो व्यक्ति के हाथ में है। चाहे तो करे, चाहे ना करे। जो वस्त्र दान नहीं करता अगले जन्म में मनुष्य नहीं बनेगा। कारण क्या? क्योंकि उसको वस्त्र मिलेंगे नहीं तो नंगे कौन रहते हैं? मनुष्य तो नंगा नहीं रहता। वस्त्र का दान नहीं किया तो मनुष्य तो वस्त्र पहनता, इसलिए मनुष्य योनि नहीं मिलेगी, क्योंकि वस्त्र का दान नहीं किया। तो 84 लाख योनि में जाएगा, क्योंकि किसी भी योनि में कोई कपड़े नहीं पहनता। जूते का दान यदि नहीं किया तो मनुष्य नहीं बनेगा, अर्थात जूता नहीं मिलेगा। और मनुष्य जूता पहनता तो इसलिए मनुष्य का शरीर ही नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? 84 लाख योनियों में कोई भी जूता नहीं पहनता। मनुष्य छत्र का प्रयोग करता है बरसात के लिए या अधिक धूप के लिए, और कोई भी योनि में छाता प्रयोग नहीं करते। इसलिए मनुष्य को छाता भी दान करना चाहिए। किसी भी योनि में किसी के पास बिस्तर नहीं होता, तो जो बिस्तर का दान नहीं करते, शैया दान नहीं करते, अगले जन्म में जानवर बनेंगे, क्योंकि जानवरों के पास बिस्तर नहीं होता। स्वर्ण दान जो करते हैं वो भी मनुष्य बनेंगे, क्योंकि सोना भी मनुष्य को मिलेगा। मनुष्य बनेगा तभी स्वर्ण मिलेगा। यदि सोने का दान नहीं किया तो अगले जन्म में सोने का प्रयोग नहीं करोगे, अर्थात सोने का प्रयोग जानवर नहीं करते। मतलब जो मनुष्य उपयोग करता है उस वस्तु का दान जरूर करना चाहिए। विद्या का दान करना चाहिए, फिर मनुष्य का जन्म मिलेगा। जो दूसरे को विद्या दान नहीं करते, बुद्धि दान नहीं करते, अगले जन्म में जानवर बनते हैं, क्योंकि जानवरों में विद्या नहीं होती, वहां पढ़ाई लिखाई नहीं होती। तो जो व्यक्ति वस्तु का दान करता है वही वस्तु उसको अगले जन्म में प्राप्त होती। श्राद्ध करने चाहिए। जो श्राद्ध नहीं करता जानवर बनेगा। क्यों? क्योंकि जानवर कभी श्राद्ध नहीं करते। जो माता पिता की सेवा नहीं करता वो भी जानवर बनेगा, क्योंकि जानवरों के बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करते। तो मनुष्य होकर भी जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता वो भी जानवर बनेगा। माता पिता के चरण दबाने चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेगा जानवर बन जाएगा। जानवर बन करके कोई माता पिता को प्रणाम नहीं करता, कोई भी जानवर माता पिता की सेवा नहीं करता। बच्चों की सेवा तो जानवर कर लेते हैं। गाय भैंस भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, चींटी पक्षी आदि भी अपने बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। अपने बच्चों की सेवा तो जानवर भी करते हैं, लेकिन ये जानवर अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। इसलिए मनुष्य हो करके जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता वो फिर जानवर की योनि में जाता है।